हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कर लिया था विद ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे एक मिस्टेक थी कि जो वैल्यू है वो 0.798 सिग्मा है। ठीक है, 98 सिग्मा है, 789 नहीं है, 0.798 सिग्मा है। और हम इसको 3 पार्ट्स में कंसिडर करेंगे। अभी एक और थोड़ा सा हमारा पोर्शन रह गया था लास्ट वीडियो में, और मैं थर्ड पार्ट में विद न्यूमेरिकल्स आई विल कम देयर। Okay, so let's continue. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड हमें ये करना है। देखिए, कोरिलेशन क्या है? एक जॉइंट रिलेशनशिप है ये बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि वो किस डिग्री तक कोरिलेट कर रहे हैं, किस क्वांटिटी तक वो कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो डिग्री को जो बताता है उसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाता है। इसके बेसिकली 5 पार्ट्स हैं जो हम करेंगे। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, ज़ीरो, लीनियर एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन नाम से पता चल रहा है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये एरो जो मैंने बनाया ना, इन एरो से आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब कि वो साथ साथ चलेंगे दोनों। ठीक है, तो वो होगा पॉजिटिव आपका कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, या फिर अगर मैं किसी को ज़्यादा पनिशमेंट दे रही हूँ तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें इस एरो को याद रखना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या वाइसा वर्सा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बहुत एक्यूरेटली काम कर रहा है तो समझ लो उसकी स्पीड कम है। या फिर अगर कोई जिसकी एक्यूरेसी कम है, मतलब कि वो स्पीड में काम कर रहा है ना। स्पीड में कब काम करते हैं? जब आपकी एक्यूरेसी नहीं है और आप रैंडमली टाइप कर रहे हैं। तो अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो स्पीड कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। ज़ीरो कोरिलेशन में याद रखना कि इन एरो का और इस एरो का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ बढ़े ना बढ़े दूसरे पे वो इम्पैक्ट डालेगी ही नहीं, ज़ीरो रिलेशनशिप रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमिक हमारी अच्छे से ग्रोथ कर रही है तो बच्चों का पासिंग रेशो क्या है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है? इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। तो ज़ीरो रिलेशनशिप कोरिलेशन क्या बताता है कि कैसा भी हो बट एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, चाहे घटे या बढ़े, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी। ओके, तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पास आउट स्टूडेंट्स है उनसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, उसे बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। लीनियर नाम से पता चल रहा है जो कि लीनियर इन नेचर है, ऐसा रिलेशनशिप जो लीनियरली चल रहा है। कर्वीलीनियर, जैसे कर्व्स बनते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स, वही है कि पहले तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये है आपका कर्वीलीनियर। आई होप समझ आ गया होगा। ये 5 काइंड्स ऑफ आपके कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशनशिप हैं। पॉजिटिव, या तो दोनों साथ ज़्यादा होंगे या दोनों ही साथ कम होंगे। नेगेटिव, एक ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से दूसरा कम होगा। ठीक है, या फिर एक कम होगा तो कम की वजह से दूसरा ज़्यादा होगा। ज़ीरो, कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। लीनियर, जो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में है। एंड कर्वी लीनियर, जो कर्व्स को फॉर्मेशन बनाता हुआ चलता है। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ को रिलेशनशिप। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। इसमें रैंक डिफरेंस मेथड मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैंक होती है, तो उससे हम पता चलाते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस रैंक का और वो इम्पैक्ट क्यों पड़ा है। ठीक है, तो ये स्पीयरमैन सर ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर है ये स्पीयरमैन आपका स्पीयरमैन डिफरेंस मेथड। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये मेथड, अगर मैं बोलूँ तो जब हमें नॉर्मल रिलायबिलिटी की ज़रूरत है, अगर कोई कोरिलेशन है, हमें दिखाई दे रहा है कोरिलेशन है और हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो हम ये स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। या हमें बहुत ही जल्दी क्विक हमें पता चलाना है कि कैसा कोरिलेशनशिप है, तो हम ये स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। या फिर हमें पता है कि कोई अनग्रुप्ड डाटा है और उसका हमें स्कोर हमें फाइंड आउट करना है विद द अकॉर्डिंग ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग हमें वो डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में अनग्रुप्ड में
उसे फॉर्म करना है तो हम ये रैंक डिफरेंस मेथड यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये है P से रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसको 1 माइनस सी समेशन ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन में n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। याद हो गया, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वेयर अपॉन में n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ये है P की वैल्यू, ठीक है। स्पीयरमैन की रैंक डिफरेंस मेथड का ये फॉर्मूला है। देखिए इसमें, चलिए मैंने बता दिया, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है। जैसे स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, नीतू, अर्चना एंड रोशनी, दे आर 3 स्टूडेंट्स, और उनके मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, 25, 35, 55, और हिंदी में उन्होंने इतना स्कोर किया है, 30, 43, 25। अब हम देखते हैं कि मैथ्स में रैंकिंग कितनी है, तो किसने ज़्यादा स्कोर किया, रोशनी ने, तो रोशनी की रैंकिंग फर्स्ट है मैथ्स में। फिर अर्चना ने स्कोर किया तो उसकी रैंकिंग 2 है, और फिर नीतू ने स्कोर किया तो उसकी रैंकिंग 3 है। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में किसने ज़्यादा रैंक किया है, 43, यानी कि अर्चना इस बार रैंक 1 पे है हिंदी में, आपकी नीतू रैंक 2 पे है, रोशनी रैंक 3 पे आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने डी स्क्वायर निकाला था ना, डी स्क्वायर का मतलब क्या है, आपका जो डिफरेंसेस है उनका सम। तो डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे हम, R1 माइनस R2। R1 क्या है, रैंक ऑफ मैथ्स, R2 क्या है आपकी रैंक ऑफ हिंदी, है ना। तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 एंड 3 माइनस 1 2। नेगेटिव में नहीं आएगी तो इसलिए हम 1 माइनस 3 नहीं करेंगे, 3 माइनस 1 2। उसके बाद ये आ गया डी स्क्वायर। अब उनका हमें करना है स्क्वेयरिंग, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, और इसको सम करेंगे तो हम ये आ जाएगा 6। अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो 1 माइनस 6 इंटू 6 का हाँ डी का स्क्वायर कितना आया, 6 अपॉन में n कितना है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1.5, यानी कि नेगेटिव ऑफ 0.5। अब देखिए नेगेटिव ऑफ 0.5 आ रहा है ना, तो यानी कि कौन सा रिलेशनशिप है ये, नेगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है ना। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, है ना। तो यानी कि अगर मैथ्स में बच्चा इंटेलिजेंट है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसके हिंदी में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर हिंदी में अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं उसके मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये है आपका ऐसे ये डिफरेंस मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाती, जैसे कि प्लस ऑफ 0.5 आ जाती, 5 आ जाती, जो है प्लस में आ जाती, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव को रिलेशनशिप को बताता। पॉजिटिव को रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो इम्पैक्ट डालेगा, अगर मैथ्स में अच्छा है तो वो हिंदी में अच्छा होगा, अगर मैथ्स में बुरा है तो वो हिंदी में भी बुरा होगा ना, साथ साथ चलेंगे। पॉजिटिव में पढ़ा था हमने ऊपर, साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव 0.5 है, वैल्यू कम है लेकिन इम्पैक्ट तो डालेगा ना, यानी कि थोड़ा सा ही सही लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा मैथ्स हिंदी पे या फिर हिंदी मैथ्स पे। समझ आ गया, स्पीयरमैन सर का रैंक डिफरेंस ऑर्डर समझ आ गया, और जो हमने को रिलेशनशिप पढ़े थे वो कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहे हैं वो आपको समझ आ गया। जो लास्ट टॉपिक है वो है परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। देखिए जब मैंने आपको क्वार्टाइल समझाया था तो मैंने बोला था 4 पार्ट्स, यानी कि कोई सीरीज़ है, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है आपका क्वार्टाइल। सेम वे में कोई सीरीज़ है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है आपका परसेंटाइल। ओके, और परसेंटाइल समझ लीजिए, परसेंटाइल कहाँ से शुरू होता है, 1 से 99 तक जाता है, ना 0 होता है ना 100 होता है। डोंट फॉरगेट दिस, P1 और ये आपका लास्ट P99, गॉट इट। तो 1 to 99 जाता है, 0 और 100 होता ही नहीं है। ओके, तो परसेंटाइल क्या है, इट इज़ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। और कितने डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो, 100 डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है परसेंटाइल। परसेंटाइल रैंक क्या है, परसेंटाइल रैंक इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ स्कोर दैट फॉल बिलो अ गिवन स्कोर। मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्कोर दिया है या पर्टिकुलर ब्रैकेट दिया है, उस ब्रैकेट से नीचे कितने मार्क्स आए हैं उनका जो पूरा परसेंटेज है वो परसेंटाइल रैंक में आपका आता है। इसका फॉर्मूला देख लो, ये है नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो अपॉन में n इंटू में 100। नंबर ऑफ बिलो वर्ड x मान लो कोई हमने डिफाइन कर दी, ये रैंक हमने बोल दिया कि x आपकी है 7, ठीक है,
तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो 7, जितने भी 7 रैंक से नीचे स्कोर किया है इंटू 100, और कितने हैं, मान लो 10 लोग हो गए अपॉन में 10, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है आपका कि भाई परसेंटेज ऑफ द स्कोर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन विच आर एट और बिलो द पर्टिकुलर स्कोर, एक पर्टिकुलर स्कोर से नीचे का जो परसेंटेज है उसे परसेंटाइल रैंक डिफाइन करता है। चलिए, और हम परसेंटाइल रैंक को हमेशा क्या है, एक नियरेस्ट टू द होल नंबर लेकर जाते हैं। अगर 74.5 है तो हम उसे 75% कहेंगे, मतलब कि वो 75th परसेंटाइल उसका होगा, है ना। 0 होता ही नहीं है, 100 होता ही नहीं है, लोवेस्ट परसेंटाइल 1 होता है और हाईएस्ट परसेंटाइल 99 होता है। हमारी मार्कशीट पे भी अगर परसेंटाइल की फॉर्म में है तो 1 और 99 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका यूनिट 4, जिसका थ्योरी पोर्शन सारा कवर हो गया, हमने सारा कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगी उसमें हम लोग कैलकुलेशन और जो हमारे मीन मोड मीडियन हैं उनके हम वो देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ गया, वैसे तो एमसीक्यू में मुझे लग नहीं रहा आएगा, बट फिर भी अगर आ गया तो हम लोग ताकि उसे कर सकें, ठीक है। तो यूनिट 4 का हमारा सारा हो गया है, एक बार मैं बता देती हूँ। हमने स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट देख लिया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देख लिया हमने, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो 3 स्केल्स थे, है ना, वो सारे देख लिए हमने, मीन मोड मीडियन देख लिया हमने, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, एनपीसी देख लिया हमने, स्पीयर्समैन का रैंक डिफरेंस मेथड देख लिया, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक हमने देख लिया। सो इट्स क्लियर नाउ, and just wait for the another video. Till then, take care and bye bye.